जय श्री कृष्ण। सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। भगवान राम का प्राकट्य दिवस है आज राम नवमी है और आज सुवर्ण का सूर्य उदय हुआ है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीतल घामा पावन काल लोक विश्रामा। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। तो परम पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि और अभिजित मुहूर्त का सुयोग था जब भगवान राम का प्राकट्य हुआ। एक छोटी सी बड़ी प्यारी सी कथा सुनी है इस बारे में कि जब नवमी तिथि को प्रातः भगवान भास्कर अपनी दिव्य किरणों से पूरे अवध को आलोकित कर रहे थे, भगवान का प्राकट्य होने वाला था, तब सब तिथियां भगवान के पास गईं और प्रार्थना करने लगी, अपना अपना प्रस्ताव लेकर भगवान को मनाने लगी कि हे प्रभु आप हमारी तिथि में प्रकट हों। तो प्रतिपदा से शुरुआत हुई। भगवान से कहने लगी कि आप भी एक हैं और मैं भी एक हूँ, तो हमारी जाति एक ही है, आप मुझ में प्रकट हो जाइए। द्वितीया ने कहा कि नहीं भगवान आप तो मुझ में प्रकट हों, क्योंकि मैं बड़ी तिथि हूँ महामास की, मेरा तो नाम ही सुमंगला है। तो तृतीया तिथि बोली कि नहीं आप मुझ में प्रकट होइए भगवान, मैं अक्षय तृतीया वाली तृतीया हूँ, मेरी कितनी बड़ी महिमा है। चतुर्थी बोली मैं तो गणेश चतुर्थी वाली चतुर्थी हूँ, विघ्नहर्ता की पूजा रखती हूँ, तो आप मुझ में प्रकट हों। तो पंचमी बोली कि मैं बसंत पंचमी वाली पंचमी हूँ, आप मुझ में प्रकट हो जाइए। षष्ठी बोली मैं स्कंद षष्ठी हूँ, राक्षसों पर भगवान स्कंद यानी कि कार्तिकेय की जीत मनाती हूँ, आप मुझ में प्रकट हों। सप्तमी बोली मैं शीतला सप्तमी, आप मुझ में प्रकट हो जाइए। अष्टमी बोली मैं दुर्गाष्टमी, मेरे तो प्रभाव के कहने ही क्या, मैं तो अत्याधिक प्रभावशाली हूँ। भगवान सबकी बात चुपचाप प्रेम से सुन रहे थे। नवमी की जब बारी आई तो भगवान ने देखा वो कुछ भी नहीं बोली, बस रोती रही। नेक्स्ट स्लाइड। तो नवमी का एक अर्थ होता है जैसे सप्तमी अष्टमी फिर नवमी, तो नवमी एक अर्थ तो ये है। नवमी का दूसरा अर्थ है नवमी, मतलब प्रणाम करते हैं उस तिथि को जिस तिथि में प्रभु श्री राम प्रकट हुए हैं। और वैसे नवमी तिथि जो है वो रिक्ता तिथि मानी जाती थी, इसलिए कथा के अनुसार नवमी तिथि कुछ बोल नहीं पाई, अपना प्रस्ताव रखने के लिए भगवान के सामने केवल रोती रही। तो भगवान राम ने नवमी के दिन प्रकट होकर नवमी को ऐसा भर दिया कि पूरा विश्व आज उत्सव मनाता है नवमी को राम जन्म का। और नवा जो अंक है वो अंकों की भी सीमा है, इससे आगे कोई अंक नहीं है। वैसे ही राम भगवान वो भी सीमा है, उनसे परे कुछ है ही नहीं। तो राम नवमी के दिन प्रकट होकर भगवान ने नवमी तिथि की रिक्तता को पूरा बना दिया। नेक्स्ट स्लाइड। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीतल घामा पावन काल लोक विश्रामा। तो नवमी तिथि मधुमास पुनीता
शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। तो मधुमास का अर्थ हम सब जानते हैं चैत्र मास है, और पुराणों में ऐसा कहा गया है कि सभी मासों में जो मधुमास है, चैत्र मास है, वो सबसे ज़्यादा पुनीत है, और संवत भी इसी से आरंभ होता है। तो पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष, और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था, दोपहर का समय था, मध्य दिवस, अति शीत न घामा। पवित्र समय था दोपहर का, न बहुत सर्दी थी न गर्मी थी, और सब लोगों को शांति देने वाला था। पावन काल, ऐसा पवित्र पुनीत पावन वो समय था। मध्य दिवस, अति शीत न घामा। ज़्यादा गर्मी हो तो भी तकलीफ होती है, ज़्यादा सर्दी हो तो वो भी दुख देती है। तो अभी न ज़्यादा गर्मी थी न ज़्यादा सर्दी थी, और पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल के पीछे भाव ये है कि भगवान सबको पवित्र करेंगे, और लोक विश्रामा यानी कि सबसे भगवान तो सबके विश्राम दाता है। गोस्वामी जी ने तो कहा ही है कि पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाहि कहूँ। तो पावन काल लोक विश्रामा। तो ऐसे पवित्र समय में चतुर्भुज रूप में भगवान का आगमन हुआ, और माता कौशल्या जी के सम्मुख चतुर्भुज स्वरूप में भगवान प्रकट हुए। भगवान का जन्म नहीं होता, हम आगे पढ़ेंगे चौथे अध्याय में, जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो हम लोगों की तरह भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। तो भगवान तो प्रकट होते हैं, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी, अस्तुति तोरी, केहि विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, ममोर सुवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेई प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा, यह चरित जिगावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भवकूपा। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र की जय, रघुवीर रामचंद्र की
राजा रामचंद्र की जय, रमापति रामचंद्र की जय। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। 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 जय हो। हरे कृष्ण। तो श्री राम जन्म में सबको बहुत आनंद हुआ, पर एक जना दुखी था। कौन? चंद्रमा दुखी रहे। चंद्रमा राम जी के पास जाकर रोने लगे। तो भगवान ने पूछा कि क्यों रोते हो? तो चंद्रमा ने कहा कि भगवान, सूर्य देव को जरा समझाइए, 12 घंटे से ये एक ही जगह खड़े हुए हैं, आगे जाते ही नहीं हैं। उधर सूर्य भगवान को श्री राम के दर्शन में इतना आनंद हुआ कि उनके घोड़े स्थिर हो गए, उनकी गति रुक गई, स्थिर हो गए वो। अब सूर्य की गति रुक गई तो वे अस्त नहीं हुए, तो चंद्रमा उदय कैसे हो? तो राम जी ने कहा, आप धीरज रखिए चंद्रमा, इस अवतार में मैंने सूर्य को लाभ दिया है, कृष्णावतार में मैं आपके लिए रात को 12 बजे के बाद आऊँगा। सूर्य वंश में प्रकट होकर भगवान ने चंद्रमा को लाभ पहुँचाया और कृष्णावतार में, सूर्य वंश में प्रकट होकर परमात्मा ने सूर्य को लाभ पहुँचाया और कृष्णावतार में चंद्रवंश में प्रकट होकर भगवान ने चंद्रमा को लाभ पहुँचाया, अपना वादा निभाया। इसलिए श्री कृष्ण तब प्रकट हुए जब सारा जगत गाढ़ निद्रा में था। तो जब राम जी प्रकट हुए तो सबको इतना आनंद हुआ कि इस आनंद में किसी को कोई सुध ही नहीं रही, ना भूख लगे ना प्यास लगे, कुछ भान ही नहीं रहा। तो राम जी के दर्शन में सबका मन और दृष्टि जो थी वो स्थिर हो गए। तो आज नेक्स्ट स्लाइड, आज रामनवमी का उत्सव है और श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि उत्सव के दिन परमात्मा के दर्शन और स्मरण में भूख प्यास सब भूल जाएं तो ही उत्सव सफल है, वरना काहे का उत्सव। उत्सव होता ही देह भान भूलने के लिए है। उत्सव अर्थात ईश्वर का प्राकट्य। तो जब देहमय होने पर भी मनुष्य देह भान न रहे तभी ईश्वर का प्राकट्य होता है। तो रामनवमी के दिन श्री राम दर्शन और श्री राम नाम जप करते हुए अयोध्या की प्रजा को इतना आनंद हुआ कि सब उस आनंद में डूब गए, प्रेम के सागर में वो डूब गए और सब अपनी देह को भूल गए। इसलिए न भूख लगी, न प्यास लगी, न थकान हुई। तो भगवान तो अयोध्या जी में प्रकट हुए, तो उसमें तो हमारा तो क्या ही कल्याण है। अयोध्या जी में प्रकट हुए, बड़ी अच्छी बात है अयोध्या वासियों के लिए, लेकिन हमें क्या फ़ायदा? असली फ़ायदा तो तब है जब भगवान हमारे घर प्रकट हो, हमारे यहाँ भगवान पधारें, तो असली फ़ायदा तो हमें तब हो। तो अयोध्या कहते हैं संतों की भूमि है, जहाँ युद्ध नहीं है वो है अयोध्या। शाब्दिक अर्थ अयोध्या, जहाँ युद्ध नहीं है, युद्ध न भवतीति अयोध्या। तो जहाँ युद्ध नहीं है, जहाँ बैर नहीं है, जहाँ विकार वासना नहीं है, जहाँ राग द्वेष नहीं है, जहाँ मेरा तेरा नहीं है, जहाँ दंभ नहीं है, जहाँ केवल और केवल प्रेम है, वो है अयोध्या और वहीं भगवान प्रकट होते हैं। तो हम डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि हम अपने घर को, अपने तन को, अपने मन को अयोध्या बनाएं। ऐसा निश्चय करें कि आज से मेरा कोई शत्रु नहीं है, किसी ने मुझे दुख नहीं दिया भगवान, मेरे अपने अज्ञान के कारण मैं दुखी होता हूँ। दुख जैसी तो चीज़ आपने बनाई ही नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, तुलसिया संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। तो मतलब सबसे हिलमिल के रहिए, हम सभी एक दूसरे के साथ हंस बोल कर रहें और इसी तरह से हम भवसागर को पार कर सकते हैं। जिस तरह से नाव नदी के साथ मिलकर ही नाव नदी को पार कर पाती है, तो इस तरह से सबसे हंस बोलकर हिल मिलकर अगर हम रहें तो ये भवसागर हम पार कर सकते हैं। तो हम अपने शरीर को अयोध्या बनाएं, जहाँ किसी प्रकार का द्वेष ना हो, किसी से बैर भाव ना हो,
हम ये ना समझें कि इसने हमें दुख दिया, ये हमारा शत्रु है, ये अपना नहीं है, ये भाव ही न रहे। तो मन से सारा विष निकाल कर उसमें प्रेम भर दें हम। नेक्स्ट स्लाइड। फिर से सभी लोग मेरे साथ गाएं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा। तो त्रेता में तो भगवान नवमी के दिन प्रकट हो गए, लेकिन हमारे लिए जिस दिन जिस तिथि में भगवान प्रकट हो जाएं उसी तिथि को हमारा नमन है। वही हमारे लिए नवमी है और वही मास हमारे लिए मधुमास है, वही पक्ष हमारे लिए शुक्ल पक्ष है और वही दिन हमारे लिए रामनवमी का दिन हो जाएगा, जिस दिन भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो जाए। तो डोंगरे जी महाराज जी का भाव तो ये भी है कि राम जी देखिए बड़ा सुंदर भाव है। राम जी दिन के 12 बजे प्रकट हुए हैं और भगवान कृष्ण रात के 12 बजे प्रकट हुए हैं। तो हमें तो प्रतिदिन 12 बजे दिन में रामनवमी का उत्सव मनाना चाहिए और रात को 12 बजे जन्माष्टमी का उत्सव मनाना चाहिए। पूरा साल क्यों इंतज़ार करें हम? दिन में भी भगवान को हृदय में प्रकट करें और रात को भी सोते समय भगवान को हृदय में धारण करके सोएं। तो भगवान से जो संबंध है उसे हम सतत बनाए रखें। सिर्फ 1 घंटा पूजा करते समय नहीं, केवल गीता क्लास में गीता पढ़ते समय नहीं, निरंतर भगवान का स्मरण हम बनाए रखें। और स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान की लीलाओं को गाने से, मतलब नवपारायण पाठ जो नवरात्रि में करते हैं उससे बहुत लाभ होता है। क्या कि दिन भर जब भगवान की लीलाओं का गान करेंगे, भगवान के रूप का वर्णन पढ़ेंगे, तो फिर क्या होगा, वो गाने से, सुनने से, पढ़ने से उनका जो चिंतन है वो स्वतः होगा और भगवान का चिंतन करने से भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है और भगवान से संबंध जुड़ने पर संसार का संबंध स्वतः छूट जाता है। तो संसार का संबंध छूटते ही पुनर्जन्म छूट जाता है, कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए हम भगवान का, उनके गुणों का, उनकी लीलाओं का स्मरण नित्य निरंतर कर सकें, ऐसी ही भगवान से प्रार्थना है आज के दिन, ताकि हम भी सही मायनों में भगवान के प्राकट्य का उत्सव मना सकें। तो आप सभी को रामनवमी के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। और आगे बढ़ने के पहले भाई जी का एक बहुत मधुर पद है, उसकी कुछ पंक्तियां हम साथ में गाते हैं। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम, लेत राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव, भव समुद्र सुखद नाव, एक राम नाम, राम राम राम। भव समुद्र सुखद नाव, एक राम नाम, राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम,
राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, राम राम राम, राम राम